Hello, dear students, and welcome back to another session of one word substitution. Guys, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने पिछले चैप्टर में भी किए थे कि किसी एक इंफॉर्मेशन का हमें एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना होता है। तो काफ़ी सारे रिपीट भी होना शुरू हो जाएंगे अब देखना, और काफ़ी सारे नए भी सीखने को मिलेंगे आपको। तो सारे वो हैं पिछले सालों में एग्ज़ाम में आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेलिवेंट भी हैं। जो नया सीखने को मिले उनको लिखते चलना, और जो दोबारा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको याद करते चलना। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहला वर्ड है गाइस अपने पास एपिलोग। अभी हमने पहले भी पिछले सेशन में किया था। प्रोलोग होता है किसी बुक से या किसी शो से पहले की जो स्पीच होती है, और एपिलोग होता है जब किसी बुक के या किसी ड्रामा या शो के बाद जो स्पीच दी जाती है, छोटी सी पोएम या चंद पंक्तियां कही जाती हैं, उसको एपिलोग कहते हैं। उसने ऑप्शन दिया है एपिलोग का, उसने कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क मतलब कोई भी लिखित काम, जैसे कोई भी बुक होगी, नॉवल हो गया या कोई भी ड्रामा हो गया, उसके एंड में जो लिखा जाता है उसको उसने ऑप्शन दिया एपिलोग, बिब्लियोग्राफी, सॉलिलोकी और एपिसोड। अब गाइस एपिसोड तो होता है कोई भी एक कोई भी एपिसोड होते हैं यार, अपने कोई भी एक पक्का अगले पात्र में या अगले एपिसोड में। तो एक छोटे से ड्यूरेशन का जो एक वो किस्सा होता है उसको बोलते हैं एपिसोड। फिर है अपना सोलिलोकी। ना, सोलिलोकी होता है गाइस जब एक इंसान अकेले खुद से ही बातें करता है, सोलो। सोलिलोको लोकीज बोलना, तो सोलिलोकी जब एक इंसान खुद से बातें करता है। ठीक है, तो सोलिलोकी अकेले बात करना। बिब्लियोग्राफी होता है, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें जो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक जगह पे लिखी जाती हैं, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। जैसे लिस्ट ऑफ राइटिंग्स, जैसे राइटिंग्स ऑफ अ सिंगल ऑथर, जैसे शेक्सपियर की बिब्लियोग्राफी, मतलब क्या क्या लिखा है उसने। तो जो पूरी लिस्ट होती है ना उसकी, कि भाई शेक्सपियर ने क्या कितने सारे नॉवेल्स लिखे हैं, कितने ड्रामा लिखे हैं, तो उस लिस्ट को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। और एपिलोग होता है किसी बुक के या किसी ड्रामा के एंड में जो स्पीच दी जाती है। तो एक सेक्शन और स्पीच एट द एंड ऑफ अ बुक और प्ले दैट सर्व्स एज कमेंट ऑन और अ कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड। किसी ड्रामा या किसी बुक के एंड में जो चंद शब्द लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं गाइस? एपिलोग। चलो नेक्स्ट, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, मतलब वो इतना खराब है उसको ठीक नहीं किया जा सकता। रिफॉर्म होता है ठीक करना, हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। उसने ऑप्शन दिया ऑप्टिमिस्टिक, इनकरेजिबल, इनडिफिटिगेबल और नोटोरियस। तो नोटोरियस होता है जो बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। इनफेमस जिसे हम बोलते हैं, तो फेमस तो है लेकिन बुरी चीज़ों के लिए फेमस है। और इनडिफिटिगेबल जिसको थकाया नहीं जा सकता। फटीग होता है थकावट, और इनडिफिटिगेबल मतलब जिसको थकाया नहीं जा सकता, जो थकता नहीं है, जो अपने काम में अडिग रहता है, मतलब उसको जो थकता नहीं है काम करते करते, उसको इनडिफिटिगेबल बोलते हैं। ऑप्टिमिस्टिक जो पॉजिटिव सोच रखता है। और सही यहाँ पे जो वर्ड बनता है वन वर्ड, वो है अपना इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल जिसको, कॉरिजिबल जिसको चेंज किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। इनकॉरिजिबल करेक्ट से याद रखना, तो करेक्ट करना, ठीक करना। इनकॉरिजिबल जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। इनकॉरिजिबल ऑफ अ पर्सन और द बिहेवियर नॉट एबल टू बी चेंज्ड और रिफॉर्म्ड। ठीक है, तो इन वर्टिब्रेट बोलते हैं हैबिचुअल या कंफर्म्ड या हार्डन्ड। तो इनकॉरिजिबल होता है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, या जिसको बदला नहीं जा सकता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट है साइंस ऑफ डिजीजेस। अब उसने ऑप्शन दिए हैं फिलोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी या वायरोलॉजी। अब गाइस वायरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वायरस एंड डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। सिर्फ वायरस से जो डिजीज फैलती है उनको वायरोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी होता है दिमाग की स्टडी, ठीक है, तो दिमाग की स्टडी को हम बोलते हैं वायरोलॉजी। पैथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ डिजीजेस। और फिलोलॉजी गाइस होता है बेसिकली द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो कोई भी मतलब भाषा या कोई भी लिटरेचर की जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है फिलोलॉजी। तो साइंस ऑफ डिजीजेस इज कॉल्ड पैथोलॉजी। तो पैथोस से आता है विच मीन्स डीप इमोशन और सफरिंग, और लोगोस मीन्स ट्रेडिशनली मीनिंग थॉट। सो प्रिंसिपल स्पीच और स्टडी, सो स्टडी ऑफ सफरिंग इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ डिजीजेस इज कॉल्ड पैथोलॉजी। याद रखना। नेक्स्ट है इज वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स। वो इंसान जो छुप के दूसरों की बातें सुनता है। अब उसने ऑप्शन दिया स्पाई, डिटेक्टिव, एमिसरी या ईव्स ड्रॉपर। स्पाई होता है जो किसी के लिए छुप छुप के काम करता है, ठीक है, स्पाई वो होता है। डिटेक्टिव जो कोई चीज़ खोजता है, डिटेक्ट करता है। एमिसरी जो किसी के बिहाफ पे मैसेज लेके जाता है दूसरी पार्टी की तरफ, उसको बोलते हैं हम अपना एमिसरी। और ईव्स ड्रॉपर
ईव्स ड्रॉपर का मतलब होता है गाइस वो इंसान जो छुप के दूसरों की बातें सुनता है। जैसे आप ये देख रहे हो, दो लोग बातें कर रहे हैं और ये तीसरा कान लगा के उनकी बातें सुन रहा है, उसको बोला जाता है ईव्स ड्रॉपर। तो जो किसी की बातें सुनने के लिए खड़ा होता है पास में, उसको ईव्स ड्रॉपर। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इंसाइट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट। वो इंसान जो किसी गवर्नमेंट में विश्वास नहीं रखता, जो सोचता है कि गवर्नमेंट और रूलर या ऑर्डर होना ही नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ आपको अपनी मर्जी से होना चाहिए। तो डिसऑर्डर को पसंद करता है, मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? उसने ऑप्शन दिया मोनार्किस्ट, एनार्किस्ट, ऑटोक्रेट या नेक्सलाइट। अब मोनार्किस्ट होता है गाइस जो मोनार्की में विश्वास रखता है और मतलब डिक्टेटरशिप में विश्वास रखता है। ठीक है। ऑटोक्रेट भी वही होता है, ऑटोक्रेट वो रूलर होता है जो क्या बोलते हैं, जो मतलब किसी पे शासक जिसे हम बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम ऑटोक्रेट। नेक्सलाइट आपको पता ही होंगे, ठीक है, अपने इंडिया में है नेक्सलाइट जो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है। लेकिन एनार्किस्ट होता है जिसको कोई भी सरकार पसंद नहीं आती और जो डिसऑर्डर चाहता है, तो उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। तो एनार्की होता है विदाउट या एब्सेंस ऑफ रूल। मतलब एनार्की मीन्स डज नॉट मीन विदाउट रूल्स, इट मीन्स लिटरली मीन्स विदाउट रूलर्स। मतलब जहाँ पे कोई भी शासक ना हो, नो रूलर्स नो मास्टर्स, जो कंट्रोल ना कर सके तो उससे डिसऑर्डर हो जाता है, उसको एनार्किस्ट। चलो गाइस, नेक्स्ट है अपना वर्ड अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। ठीक है। अब उसने ऑप्शन दिया यूफेमिज्म, ट्रूइज्म, फेवरेटिज्म या ऑल्ट्रुइज्म। अब यूफेमिज्म होता है गाइज जब आप कोई मतलब ऐसी बात बोल रहे हो जो कि सामने वाले को, सुनने वाले को अच्छी नहीं लगेगी। क्या तो उसको आप थोड़ा सा मतलब ना सटल वे में, सॉफ्ट वे में आप उसको बता देते हो। जैसे तो आप गेट आउट नहीं बोलना चाहते, आपके वे गुस्से में गेट आउट, कमरे से निकल जाओ, आप क्या बोल देते हो यार, प्लीज़ लीव मी अलोन। तो ये होता है यूफेमिज्म। जैसे कोई मर जाता है तो हम ये नहीं बोलते ही डाइड यस्टरडे, क्या बोलते हैं ही पास्ड अवे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एग्जांपल जैसे मेक समथिंग बैड साउंड्स गुड, कि बुरी चीज़ को सुनने में अच्छा लग, मतलब बुरी ना लगे, सुनने में ठीक लगती है। तो द ओल्ड मैन पास्ड अवे मतलब वो गुजर गए हैं, मतलब मर गए हैं। तो हम ये नहीं बोलते कि दादा मर गया मेरा, हम क्या बोलते हैं, जी दादाजी गुजर गए मेरे पिछले महीने। तो ये होता है यूफेमिज्म। ट्रूइज्म होता है जो बिल्कुल सच बात होती है, ट्रू से बनता है ट्रूइज्म, सच्चाई को बोलते हैं। फेवरेटिज्म हमें पता है, जो फेवरेट मतलब जो किसी को किसी की तरफ पक्षपात करते हैं, फेवरेटिज्म दिखाते हैं। और ऑल्ट्रुइज्म होता है सेल्फलेस, ठीक है, मतलब जो अपना भला नहीं सोचते हैं, जो दूसरों का भला से पहले सोचते हैं, तो वो ऑल्ट्रुइस्ट इंसान होता है। तो उसको बोलते हैं ऑल्ट्रुइज्म, सेल्फलेसनेस। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है यूफेमिज्म। इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर लेने का। चलो नेक्स्ट है द मर्डर ऑफ अ पेरेंट और अ नियर रिलेटिव। आपने किसी एक माँ, किसी माँ या बाप को मर्डर, या किसी बहुत ही क्लोज रिलेटिव का मर्डर को क्या बोलता है? उसने ऑप्शन दिया पेट्रिसाइड, पेरिसाइड, मेट्रिसाइड और होमिसाइड। होमिसाइड होता है किसी इंसान का मर्डर करना, मेट्रिसाइड होता है माँ का मर्डर करना, पेट्रिसाइड याद रखना, पैट पिता, मैट माता। तो मैट मदर का मर्डर करने को हम बोलते हैं मेट्रिसाइड। पिता के को मर्डर को बोलते हैं पेट्रिसाइड। लेकिन किसी भी एक पेरेंट का या कोई क्लोज रिलेटिव का मर्डर करने को बोला जाता है पेरिसाइड। पेरिसाइड ये देखो दिया हुआ, द किलिंग ऑफ अ पेरेंट और अदर नियर रिलेटिव। का पेरेंट दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या माँ या पिता। तो अकेले माँ को बोलते हैं मेट्रिसाइड, अकेले पिता को बोलते हैं पेट्रिसाइड। लेकिन दोनों में से किसी एक का या कोई बहुत क्लोज रिलेटिव का मर्डर को हम बोलते हैं पेरिसाइड। ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है पेरिसाइड। ठीक है। चलो गाइज, नेक्स्ट है एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स, जो झुंड में रहते हैं। ठीक है। तो उसने ऑप्शन दिया सोशेबल, ग्रेगेरियस, कार्निवोरस या सोशल। सोशल तो जो इंसान जो सबसे घुलता मिलता रहता है। सोशेबल भी वही होता है जो सोसाइटी के अनुसार रहता है। कार्निवोरस जो मांस खाते हैं, मतलब जो दूसरे जानवरों को जो खाते हैं, वो कार्निवोरस एनिमल्स होता है। लेकिन ग्रेगेरियस होते हैं जो झुंड में रहते हैं। जैसे उसने फोटो में दिया है, हाँ हाँ हम ग्रेगेरियस हैं, झुंड में रहते हैं हम हमेशा। इनको ग्रुप में रहना बहुत मजा, ग्रुप में रहने में बहुत मजा आता है। तो ये क्या हुआ, ग्रेगेरियस ग्रुप, ग्रेगेरियस। तो gregarious animals who tend to live in a group or in a herd, they are called gregarious animals. ठीक है। नेक्स्ट गाइस, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। अब उसने ऑप्शन दिया बोडवार, बोलेवार्ड, एवेन्यू और फसाड। तो बोडवार तो कोई रोड नहीं होता, बोडवार वो जगह होती है गाइस जहाँ पे फीमेल्स अपना मेकअप करती हैं। तो रूम फॉर अ वुमेन, सिटिंग रूम फॉर वुमेन इज कॉल्ड बोडवार। बुलेवार्ड होता है बहुत ही चौड़ा और बहुत ही लंबा रोड,
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बुलेवार्ड के साइड में पेड़ लगे होंगे, ठीक है। एवेन्यू होता है वो लंबा चौड़ा रोड जिसके साइड में पेड़ उगे होते हैं। और फसाड होता है गाइस किसी बिल्डिंग का जो फेस होता है ना, फेस से याद रखना उसको हम क्या बोलते हैं, फसाड। जो बिल्कुल फ्रंट का जो एरिया होता है, ठीक है, जो सामने से जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं फसाड। या फसाड का एक और मतलब भी होता है किसी को धोखा देना, कि जैसे मतलब बन के दिखाना कि मैं बहुत सा इंसान हूँ, लेकिन निकला बहुत ही चालाक, तो वो फसाड हो गया। किसी के साथ अ, छल कपट करना, वो भी फसाड का एक मतलब। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज इज कॉल्ड एवेन्यू। चलो गाइस, नेक्स्ट है वॉयलेशन। वॉयलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, किसी पवित्र चीज को का अपमान करना। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हो आप, अब गीता के जो उपदेश है, गीता की जो पिक्चर है वो बहुत ही पवित्र है हमारे हिंदुओं के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने क्या किया, शंख की बजाय कोको कोला लगा रखी है, तो ये सैक्रिलेज हुआ कि अपवित्रकरण। मतलब किसी पवित्र चीज को का मजाक उड़ाना या व्यंग कसना या उसको अपवित्र करना, उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। उसने ऑप्शन दिया प्रोफैनिटी, सेडिशन, स्लेंडर। गाइस, प्रोफैनिटी होता है बेसिकली किसी को बहुत ही इररेलेवेंट या बहुत ही गंदी भाषा में कोई बात बोलना, प्रोफैनिटी वो होता है, ठीक है। प्रोफेन लैंग्वेज मतलब बहुत ही अभद्र भाषा या गाली गलौज करना। सेम फिर वही होता है सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है गाइस कोई इलीगल काम करना या कोई ऐसा काम करना जो लॉ के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, ठीक है। स्लेंडर होता है गाइस किसी की बुराई करना, किसी का मतलब किसी को नीचा दिखाना है, किसी की क्रिटिसिज्म करना। तो स्लेंडरिंग वो होती है किसी को किसी के नीचे दिखाने के लिए कुछ शब्द कहना, जैसे अपोजिट पार्टीज करती रहती हैं, मोदी राहुल के बारे में बोलता रहता है, राहुल मोदी के बारे में बोलता रहता है, तो स्लैंडरिंग होती है। और सैक्रिलेज होता है किसी पवित्र चीज को अपवित्र कर देना, मूर्ति के ऊपर या किसी मंदिर में मस्जिद में कुछ गलत लिख देना या कुछ गलत कर देना, उसको सैक्रिलेज कहा जाता है। तो अपवित्रीकरण को बोलते हैं सैक्रिलेज। चलो गाइस, नेक्स्ट है अ सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर्स और लीव्स व्हिच कैन ऑफन कॉज डिजीज, उसको हम क्या बोलते हैं, फंगस। ये देख रहे हो, फंगस लग जाती है, मतलब वो अपने आप उग जाती है और वो एक वो बीमारी की तरह होती है, वो ट्री के ऊपर वो ट्री का सारा न्यूट्रिएंट खा जाती है, तो उसको फंगस बोलते हैं। ऑप्शन दिया बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस या फंगस। अब बैक्टीरिया ये सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, अमीबा और वायरस। इन फंगस इज बेसिकली अ प्लांट, तो जो कि दूसरे पेड़ों पे उग जाती है और उनका न्यूट्रिएंट को यूज करती है, तो उसको बोला जाता है फंगस, और जिससे डिजीज भी हो जाती है। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु इज ग्रीडी, तो बहुत ही लालची होता है, तो उसने ऑप्शन दिया वोरेशियस, एवरिशियस, कार्निवोरस या ओमनिवोरस। अब ओमनिवोरस होता है जो मतलब फ्लैश भी खा लेते हैं, मतलब दूसरे जानवरों को भी खा लेते हैं और घास फूस भी खा लेते हैं। कार्निवोरस होता है जो सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो जानवरों को कार्निवोरस बोलते हैं। अब वोरेशियस और अवोरेशियस में कंफ्यूजन था। वोरेशियस होता है गाइस ग्रीडी, लेकिन वो भूखा होता है, जैसे ना किसी भी चीज़ की भूख को बोलते हैं वोरेशियस। तो खाने की भूख है, ठीक है, या फेम की, जैसे मतलब प्रसिद्धि की भूख है, या पोजीशन की, पावर की भूख है, या पैसे की भूख है, उसको वोरेशियस बोलते हैं। लेकिन एवरेशियस होता है स्पेसिफिकली somebody who's greedy for money, ठीक है। तो एवरेशियस इज एडजेक्टिव, ग्रीडी फॉर वेल्थ, शोइंग एन अनरीजनेबली स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ऑब्टेन एंड कीप मनी। तो एवरेशियस ये होता है, ठीक है। तो बेसिकली वोरेशियस होता है भूखा, जिसको बहुत भूख लगती है उसको भी वोरेशियस कह देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सही जो वर्ड वन वर्ड बनता है इसका वो है एवरेशियस। ग्रीडी होता है लालची, जो लालच दिखाता है, जो पैसे मतलब अपने पास पैसों के लिए कुछ भी मर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसको बोलते हैं ग्रीडी या एवरेशियस इंसान। चलो गाइस, नेक्स्ट है एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय अ रूलर, जो किसी शासक के द्वारा एक एरिया जो कंट्रोल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलोनी। नहीं, कॉलोनी तो क्या होता है जहाँ पे कोई कंट्री के लोग आके बस जाते हैं, उसको कॉलोनी बोलते हैं। डोमिनियन, डोमिनियन होता है वो जगह जहाँ पे कोई रूलर या कोई शासक राज करता है इस एरिया पे। कंट्री होता है देश, और म्यूनिसिपैलिटी एक सिटी के अंदर ही एरिया जो म्यूनिसिपल के अंडर आता है उसको म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है डोमिनियन। चलो गाइस, नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर जूस वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। जूस जो होते हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियंस जो बोलते हैं क्या, क्रिश्चियंस अलग होते हैं, लेकिन जो बोलते हैं कि भाई जो क्या बोलते जीसस थे वो जू थे। जूस जो होते हैं वो जहाँ पे पूजा करते हैं, उसने ऑप्शन दिया कैथेड्रल, सिनेगॉग, चैपल या डेमागॉग। अब डेमागॉग हमने किया था, वो इंसान जो बातों से लोगों में लोगों को अपने वश में कर लेता है, वो चतुर वक्ता जो बोल के लोगों को उकसा देता है या भीड़ इकट्ठी कर देता है, उसको डेमागॉग कहते हैं।
चैपल वो जगह होती है जहाँ पे पूजा की जाती है चर्च में। कैथीड्रल होता है वो चर्च का, कैथीड्रल जो बहुत बड़ा चर्च होता है उसको कैथीड्रल कह देते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की कब्र भी होती है और वहाँ पे चर्च भी होता है, उसको कैथीड्रल बोलते हैं। और सिनेगॉग होता है जहाँ पे ज्यूज वर्शिप करते हैं। ज्यूज की पूजा करने की जगह को क्या कहा जाता है? सिनेगॉग। चलो गाइस, ये तीसरी बार आ रहा है। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। तो स्वामी विवेकानंद से याद रखना, ही वाज स्टोइक, जिसको क्या बोलते हैं, मोह माया से परे होता है, जिसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई खुशी या कोई दुख नहीं होता। मैंने ऑप्शन दिया एसेटिक, एसोटेरिक, स्टोइक या स्केप्टिकल। ठीक है गाइस, स्केप्टिकल होता है गाइस जो चीज़ों पे शक करता है, जो उसमें स्केप्टिकल रहता है कि यार, कि अनश्योर कि जो ये ठीक है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्केप्टिकल। स्टोइक हमने कर रखा है। स्टोइक जिसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई दुख या खुशी नहीं मिलती। फिर एसोटेरिक। एसोटेरिक होता है गाइस जो कन्फाइंड होता है एक एक अंडरस्टैंडिंग में, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक ही चीज़ एक छोटे से दायरे के अंदर ही सीमित जो रहता है उसको बोलते हैं एसोटेरिक। जैसे मैं बोलता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो ना उनको पता है उसी के अंदर सोचते हैं, उसके बाहर नहीं सोच पाते। तो जो एक दायरे के अंदर सोच पाता है, समझ पाता है, उसको बोलते हैं एसोटेरिक। और एसेटिक होता है गाइस बहुत ही पवित्र, जो भगवान की जो पूजा करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है अपना स्टोइक। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ्स। तो धर्म और धार्मिक आइडियाज, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिए थियोक्रेसी, थियोसॉफी, थियोलॉजी या थीइज्म। अब क्रेसी, सॉफी और लॉजी यहाँ से क्लियर हो जाए। क्रेसी होता है गवर्नमेंट, ठीक है। लॉजी होता है किसी चीज़ की स्टडी। थीइज्म होता है भगवान में विश्वास करना, याद है, थीस्ट और एथीस्ट हमने किया था। और थियोसॉफी जो हमने किया था गाइज। अब थियोसॉफी का मतलब होता है, अब थियो का मतलब बेसिकली क्या होता है गाइज? भगवान। ठीक है, तो थियोसॉफी इज बेसिकली जब यूं कहते हैं कि हर चीज़ भगवान है और भगवान के और आत्मा से जो रिलेशन है भगवान का, उसके सिस्टम को, उसके विश्वास को बोलते हैं थियोसॉफी। कि भाई भगवान है और आत्मा है, तो आत्मा भगवान ने बनाई है, तो ये जो विश्वास होता है इसको बिलीफ को बोला जाता है थियोसॉफी। थियोक्रेसी जो सरकार जो होती है, जो कुछ चंद जो लोग होते हैं जो माने जाते हैं कि भाई डाइटी जिसको बोलते हैं, जिनको बोलते हैं कि भाई वो बहुत ही पवित्र लोग हैं और भगवान के बड़े नज़दीक हैं, तो उनकी जो सरकार होती है, जैसे वेटिकन सिटी में थी, ठीक है, तो रोम में, तो उसको थियोक्रेसी बोलते हैं। थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज, और थीइज्म होता है भगवान में विश्वास रखना, ठीक है, आस्तिक होना, तो वो है थीइज्म। सही ऑप्शन बनता है यहाँ पे थियोलॉजी। चलो गाइस, नेक्स्ट है डायसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। डेड बॉडी को काट के ये चेक करना कि मरने की, मृत्यु का कारण क्या था, तो उसने बायोप्सी ऑप्शन दिया, बायोप्सी, इन्वेस्टिगेशन, सर्जरी या ऑटोप्सी। बायोप्सी होता है गाइस जब हम बॉडी में से किसी कुछ सेल्स को या कुछ पार्ट को निकाल के चेक करते हैं कि बीमारी की वजह, बीमारी क्या है, तो वो बायोप्सी होता है। लेकिन बायोप्सी में सिर्फ एक छोटा सा पार्ट निकाला जाता है, बॉडी को काटा नहीं जाता। इन्वेस्टिगेशन होता है छानबीन, सर्जरी होता है किसी इलाज के लिए जो बॉडी को काटा जाता है, वो सर्जरी होता है, लेकिन वो मरने के बाद नहीं होता। सर्जरी जीते जी होती है। और ऑटोप्सी होती है गाइस डेड बॉडी को काट के ये चेक करना कि डेथ डेथ का रीजन क्या था, तो उसको कहा जाता है शव परीक्षा या ऑटोप्सी। एन एग्जामिनेशन एंड डिसेक्शन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमिन कॉज ऑफ डेथ एंड और द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय डिजीज। परफॉर्म एन ऑटोप्सी ऑन अ डेड बॉडी टू डू अ पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी को भी पोस्टमार्टम ही कहा जाता है। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट है पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन अ स्किल और अ सब्जेक्ट। जो सिकधड़ होता है, नौसिखिया होता है। उसने ऑप्शन दिए हैं चैपलिन, मेसन, आर्टिजन या नोवाइस। अब चैपलिन होता है गाइस जो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो मतलब जो बहुत ही वो होता है ना पूजा पाठ जो करते हैं, और जो मतलब वो पंडितों का जो एक ग्रुप होता है, पुराने टाइम के वर्ड है चैपलिन, तो उस ग्रुप को बोला जाता था चैपलिन। मेसन होता है गाइस मजदूर, ठीक है, भी करता है। आर्टिजन होता है गाइस जो कि काम में बड़ा ही निपुण, जो कलाकार या हाथों से जो काम करता है, आर्टिजन उसको बोलते हैं। जैसे बड़े अच्छे जूते सिलता है, बड़े अच्छे कपड़े बनाता है, या बड़े अच्छे मटके बनाता है, उसको आर्टिजन बोलते हैं। मेसन मजदूर होता है। और नोवाइस होता है गाइस नौसिखिया। नौसिखिया, नोवाइस, ठीक है, एमेच्योर जिस भी बोलते हैं जिसको। तो अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग और डूइंग समथिंग एज अ बिगिनर। तो आई लर्न हाउ टू ड्राइव लास्ट मंथ, सो आई एम स्टिल अ नोवाइस। नोवाइस मतलब नौसिखिया। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विद परमिशन, सॉरी, जो स्कूल से परमिशन लेके स्कूल से दूर रहते हैं।
उनको हम क्या बोलते हैं गाइस? अब देखना, पेडेंट, पेडेंट हमने पहले किया था, पेडेंट जो बहुत ही किताबी कीड़ा होता है उसको बोलते हैं। फिर है अपना सप्लीकेंट। अब सप्लीकेंट जो पता है आपको क्या होता है सप्लीकेंट? जो विनती मांगता है, भीख मांगता है किसी अपने किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए, जो हम्बली एंड ट्रीटिंग होता है, मतलब somebody हु प्रेज टू गॉड, ठीक है, जो भगवान को जो पूजा करता है वो भी सप्लीकेंट होता है। और एक जो किसी चीज, कोई चीज़ मांगने के लिए बहुत ही विनम्रता से जो क्या बोलते हैं, भीख नहीं कह सकते उसको, क्या बोलते हैं, दुआ, दुआ भी नहीं कह सकते, तो बड़े ही विनम्रता से मतलब भगवान से या किसी इंसान से गुजारिश करता है, उसको बोलते हैं सप्लीकेंट। हाँ, वो तो सप्लीकेंट। फिर है मेंडिकेंट। अब मेंडिकेंट होता है गाइस भिखारी, जो भीख मतलब मांगता है, जिसके पास पैसे नहीं होते, वो बहुत ही पैसे, बहुत ही गरीब इंसान, भिखारी जो होता है उसको मेंडिकेंट बोलता है। ट्रुआंट होता है स्कूल से, आई थिंक ये विद परमिशन नहीं होना चाहिए, विदाउट परमिशन होना चाहिए। विद परमिशन गलत हो गया गाइस। जो ट्रुआंट होता है जो बिना स्कूल की परमिशन के, बिना परमिशन के जो स्कूल बंक करता है, जैसे बच्चे देखे आपने, हु स्टेज अवे फ्रॉम, हाँ विदाउट परमिशन है, ये देखो यहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन था। वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल और वर्क विदाउट परमिशन, उसको बोला जाता है ट्रुआंट। जो बंक मार के जो आप करते थे बचपन में, याद है, घर पे बोल के स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जाना नहीं, और कहीं घूमने निकल जाना दोस्तों के साथ, तो वो ट्रूआंट होता है। जो बिना परमिशन के जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, ऑफिस नहीं जाते जो लोग, उनको क्या बोलते हैं? ट्रूआंट। चलो गाइस, नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल रेस। तो मैंने बताया था पहले आपको, जीनोसाइड कहते हैं, बहुत सारे लोगों की इकट्ठे मृत्यु कर देना, तो लोगों को सूली पे चढ़ा देना, मार देना, गोलियों से छलनी कर देना, उसको जीनोसाइड कहा जाता है। मैंने ऑप्शन दिया पेट्रीसाइड, पेरीसाइड, मेट्रीसाइड, जीनोसाइड। तो पेट्रीसाइड हमने किया था पिता का मर्डर, पेरीसाइड किसी एक पेरेंट का या कोई क्लोज रिलेटिव का मर्डर, मेट्रीसाइड मदर का मर्डर, लेकिन जीनोसाइड पूरी एक रेस को या पूरे गांव को या पूरे उसको लोगों को मार दिया जाता है इकट्ठा करके। द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेशन और एथनिक ग्रुप विद द एम ऑफ डिस्ट्रॉइंग दैट नेशन और ग्रुप, उसको बोलते हैं जीनोसाइड। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मार दिया जाए, उसको बोला जाता है जीनोसाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, ठीक है। तो एक ऐसा ऐसी सरकार जिसमें सभी धर्मों को इज्जत दी जाती है। क्या इंडिया एक सेक्युलर देश है? अब देखा, हिंदुइज्म में आई आता है, जैनिज्म में एन आता है, बुद्धिज्म में डी आता है, सिखिज्म में आई आता है, इस्लाम में ए आता है, क्रिश्चियनिटी में एन आता है, एंड वी बिकम इंडियन बिकॉज ऑफ दैट। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री मानी जाती है। सेकुलर मतलब जो सभी धर्मों को बराबर इज्जत देती हैं। ऑप्शन दिए हैं कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, सेक्युलर या कैपिटलिस्ट। अब कम्युनिस्ट होती है जो प्राइवेट ओनरशिप में विश्वास नहीं रखती, कैपिटलिस्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में मनी अर्निंग में विश्वास रखती है, कैपिटलाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन में विश्वास रखती है। सोशलिस्टिक जो सामाजिक, जो एक सोशलिस्टिक जो गवर्नमेंट होती है, ये जो समाज में विश्वास रखती है। लेकिन सेक्युलर होता है जो सभी धर्मों का बराबर मानती है, तो उस सरकार को बोलते हैं सेक्युलर गवर्नमेंट, या उस देश को बोलते हैं सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। चलो, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक जगह जहाँ पे गवर्नमेंट के या पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। ऑप्शन दिया आर्काइव, म्यूजियम, शेल्फ या सेलर। सेलर तो वो गए, वो होता है जो अंडरग्राउंड, जहाँ पे जैसे होता है ना, घर के नीचे हम बना लेते थे पहले, जहाँ पे चीज़ें रख दी जाती थी, उसको सेलर कहते थे। शेल्फ तो कोई भी उसमें जैसे दीवार में जो लगा होता है, उस कपबोर्ड होता है, उसके अंदर जो शेल्फ होती है उसको शेल्फ। म्यूजियम जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती है, लेकिन आर्काइव वो जगह होती है जहाँ पे गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। आर्काइव मीनिंग क्या होता है? आर्काइव मीनिंग क्या है? नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, बेसिकली जहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं आर्काइव्स। जहाँ पे देखो ऐसे बहुत लंबी सी गैलरी, जहाँ पे किताबें किताबें रखी हैं, रिकॉर्ड्स रखे हैं, पब्लिक रिकॉर्ड्स, को बोलते हैं आर्काइव्स, ठीक है। नेक्स्ट है इज लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, बिना शादी किए एक आदमी और एक औरत का इकट्ठे रहना, उसको क्या कहा जाता है? लिव इन रिलेशनशिप जो बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है वन वर्ड में? उसने ऑप्शन दिया मैरिज, इक्विपेज, लीनिएज या कॉन्क्यूबाइनेज। अब गाइज, मैरिज तो हमें पता ही है, शादी। फिर है इक्विपेज। अब इक्विपेज होता है बेसिकली गाइज जब जो मिलिट्री की सप्लाई होती है, या जो एक पूरा जो मतलब सामान का जो इकट्ठा है, कंसाइनमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं इक्विपेज। जो पूरा मिलिट्री के लिए जैसे ट्रक लोड होके जा रहा है, वो उस मटेरियल को क्या हम बोलते हैं? इक्विपेज, ठीक है। लीनिएज होता है, मैंने बताया था आपको, कि जो मेरे पिताजी, फिर मेरे दादा, फिर उनके दादा, फिर उनके दादा, परदादा, तो वो जो पूरी फैमिली लाइन जो होती है उसको बोलते हैं लीनिएज। और कॉन्क्यूबाइनेज होता है गाइस, देख रहे हो, मैरिज इस तरफ दिखा रहा है और कॉन्क्यूबाइनेज इस तरफ दिखा रहा है, एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते।
तो मैरिज जब दोनों शादी करके रह रहे हैं, और कॉन्क्यूबाइनेज जब एक आदमी और एक औरत बिना शादी किए इकट्ठा रहते हैं, उनको वो बोलते हैं कॉन्क्यूबाइनेज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना भाई। चलो गाइस, नेक्स्ट है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। उसने ऑप्शन दिए टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी के लिए, तो बहुत ज़्यादा मतलब कागजी काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी हो जाती है काम में, उसको क्या कहते हैं? उसने ऑप्शन दिया ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, नेपोटिज्म या फॉर्मलिज्म। ब्यूरोक्रेसी होता है गाइस जहाँ पे कुछ चंद नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो होते हैं वो चलाते हैं काम काज को, उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, सरकार होती है वो। तो जैसे डेमोक्रेसी जो इलेक्टेड है, ब्यूरोक्रेसी जो इलेक्टेड नहीं है, जो ऑफिशियल्स हैं कुछ उसके, तो फिर जो जिन्होंने पेपर क्लियर करके ऑफिशियल्स बने हैं और वो सरकार चलाते हैं, उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। रेड टेपिज्म होता है गाइज, अब ये है जो इसका सही आंसर है। रेड टेपिज्म में लाल फीता शाही, अगर आपने हिंदी में सुना हो तो मतलब क्या होता है? इडियम दैट रेफर्स टू एक्सेसिव रेगुलेशन और रिजिड कन्फॉर्मिटी टू फॉर्मल रूल्स दैट इज कंसिडर्ड रिडंडेंट और ब्यूरोक्रेटिक। अब देखो, ब्यूरोक्रेटिक भी है, मतलब जो बहुत ही काम को रुकावट के लिए, काम की रुकावट के लिए जो किया जाता है उसको ब्यूरोक्रेटिक बोलते हैं, लेकिन उस ईडीएम को क्या कहा जाता है? रेड टेपिज्म। नेपोटिज्म होता है गाइस भाई भतीजावाद, जो अपने अपने भाई अपने भतीजे को नौकरी दिलवाना, वो नेपोटिज्म होता है। जैसे आपने दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुना होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है भाई, अमिताभ बच्चन का बेटा आएगा, फिर ऋतिक रोशन, ठीक है, या सोनाक्षी सिन्हा या अर्जुन कपूर या डेविड धवन का बेटा आएगा मूवीज में, वो भाई भतीजावाद वो होता है। और फॉर्मलिज्म जो बहुत ही फॉर्मल जो काम किया जाता है उसको फॉर्मलिज्म कहते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही। चलो गाइस, नेक्स्ट है ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, जहाँ पे बिल्कुल बारिश ना हो और बिल्कुल सूखा मौसम हो जाए, उसको क्या कहते हैं? पहला ये वर्ड है, इसको प्रोनाउंस करते हैं गाइस ड्राफ्ट की तरह। ये ड्राफ्ट और ये ड्राफ्ट की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? जो ए ऑप्शन है, या कोई ऐसी ड्रिंक जो बोतल में ना हो लेकिन टैप से निकाल के पी जाती है, उसको ड्राफ्ट बोलते हैं। ड्राफ्ट। दूसरा जो बी ऑप्शन है ड्राफ्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को ड्राफ्ट करना, जैसे आर्टिकल ड्राफ्ट करना या कोई चीज़ लिख के तैयार करना, उसको ड्राफ्ट करना, कोई प्लान तैयार करना, उसको ड्राफ्ट करना बोलते हैं। ड्रॉट होता है ये जो सी ऑप्शन है, इसको ड्रॉट कहते हैं। अब देखना, ए है DRAUGHT और सी है DROUGHT, लेकिन ए वाले की प्रोनाउंसिएशन है ड्राफ्ट और सी वाले की प्रोनाउंसिएशन है ड्रॉट। ड्रॉट होता है सूखा पड़ जाता है जहाँ पर, तो जहाँ पे सूखा होता है। डेजर्ट होता है रेगिस्तान, तो यहाँ पे रेगिस्तान नहीं, यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है ड्रॉट, सूखा पड़ जाना। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल दैट और ड्रॉट। डेजर्ट में रेनफॉल होती है लेकिन सूखा जहाँ पड़ जाता है, अकाल आ जाता है, वहाँ पे मतलब बारिश नहीं होती, ड्रॉट। चलो गाइस, नेक्स्ट है अस्लाई लुक दैट इज लस्टफुल, मतलब बहुत ही सेक्सुअल डिजायर के साथ जो लुक दी जाती है। ठीक है, अब ये लुक दे रहा है जिम कैरी, अब इसको हम बोल सकते हैं अस्लाई लुक दैट इज लस्टफुल। ऑप्शन दिए लियर, लोर, लार्क और लिटोरल। अब गाइस, लियर होता है कि ऐसे गंदे तरीके से देखना, जैसे कई लोग होते हैं ना लड़कियों की तरफ या औरतों की तरफ गंदे नज़रों से देखते हैं, तो उस नज़र को बोला जाता है लियर। नेक्स्ट है गाइस लोर। लोर होता है गाइस जो नॉलेज जो ट्रेडिशन और एनेक्डोट से सीखी जाती है, मतलब ट्रेडिशनल जो नॉलेज होती है, कि जैसे अब मान लो आपके गांव के ट्रेडिशंस आपको शहर में रह के नहीं सीखने को मिलते, तो गांव की जो नॉलेज है, गांव के जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, उसको बोलते हैं लोर। ठीक है। लार्क होता है गाइस एक पक्षी जो बड़ा अच्छा गाना गाता है, उसका नाम होता है लार्क। और नेक्स्ट वर्ड अपना लिटोरल। अब लिटोरल होता है गाइस जो एक किसी भी नदी के या किसी भी जैसे सी के या उसके किनारा जो होता है ना, किनारा का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं लिटोरल। समथिंग कोस्टल रीजन जो होता है, मतलब जो कोस्ट पे होता है, बिल्कुल किनारे पे जो रीजन होता है उसको बोलते हैं लिटोरल जोन या लिटोरल। तो रीजन ऑफ द शोर ऑफ अ लेक, सी या ओशन, तो समुद्र, महासागर या किसी भी रिवर का जो किनारा, या लेक का, सॉरी रिवर का नहीं, लेक का तो किनारा जो होता है उसको लिटोरल कहते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है गाइस इसका लियर, गंदी नजरों से, गंदी नीयत से देखना किसी, दैट्स लियर। नेक्स्ट है गाइस अ जॉकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। एक ऐसा इंसान जो हमेशा मजाक करता रहता है, मजाकिया इंसान, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? अब उसने ऑप्शन दिए हैं वाइल, योकल, वैग और एयन। ठीक है, अब वाइल का मतलब होता है बहुत ही जैसे किसी को धोखा देने के लिए, जैसे हम बहुत ही चतुराई से कोई चाल चली जाती है, किसी को धोखाधड़ी की जाती है किसी के साथ, उस को बोला जाता है वाइल।
तो ही इज़ अ वाइल्ड पर्सन मतलब धोखेबाज इंसान है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास योकल। योकल का मतलब होता है जो बहुत मतलब इंटेलिजेंट नहीं होता, बेवकूफ़ सा इंसान जो होता है ना, अनपढ़ सा, कि जिसको कल्चर का नहीं पता, रहन सहन का नहीं पता, उसको बोलते हैं योकन, योकल। फिर है डी ऑप्शन अपने एयन। एयन होता है बहुत लंबा वक्त, बहुत ही ज़्यादा लंबा वक्त को हम क्या बोलते हैं, एयन। और जो यहाँ पे ऑप्शन बनता है वो है गाइस वैग। वैग के दो मतलब होते हैं, एक वैग होता है वैगिंग वर्ब की तरह जब यूज होता है, जैसे पूंछ हिलाना, जैसे डॉग इज वैगिंग इट्स टेल, या द कैट इज वैगिंग इट्स टेल। तो उसने जैसे लिखा हुआ आई लव वैगिंग माई टेल, देखो कैसे देख रही है। तो ये मजाक कर रहा है वो कि वर्ब है जिसका मतलब है पूंछ हिलाना, उसको वैगिंग बोलते हैं, वैग करना। और एक नाउन होता है वैग, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा मजाक मस्ती करता रहता है, जैसे जोकर होता है, जोकर को हमेशा मजाक करना मतलब जोक मारना पसंद होता है, तो ही इज कॉल्ड अ वैग। तो जॉकुलर, जॉकुलर होता है जो जोक्स करता रहता है। हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। अम्यूजिंग एनेक्डोट्स, एनेक्डोट्स होते हैं कोई ऐसी चतुराई से बोली गई बातें जो सामने वाले को हंसा देती हैं, या पुरानी जो चीज़ें जो आपको नहीं पता उसको इस तरह से प्रेजेंट करना जो आप जिससे हंसी आ जाए, तो एनेक्डोट्स बोलते हैं। जॉकुलर पर्सन वैग। चलो गाइस, नेक्स्ट है डीप इन थॉट, जो बहुत ही सोच में जो डूबा होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया मेडिटेशन, पेंसिव, पेस्की, या परलॉइन। गाइस मेडिटेशन तो आपको पता है क्या होता है। मेडिटेशन जो हम बैठ के और अपने अंतरात्मा से शांति से जो हम अपने आप को काम डाउन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए करते हैं, वो मेडिटेशन होती है। फिर पेंसिव। पेंसिव होता है guys जब आप विचार गमन हो या उदासीन होते हो, मतलब बड़े ही देख रहे हो जैसे बोल रहा है शी लुक्स पेंसिव, मतलब विचार गमन या उदासीन मतलब मूड में, तो ऐसे मूड में जो बहुत सोच में पड़ी हुई है कटरीना कैफ यहाँ। नेक्स्ट अपना पेस्की। पेस्की होता है जो बहुत ही इरिटेट कर देता है, इरिटेटिंग सा जो इंसान होता है, इरिटेटिंग बिहेवियर होता है जिसका, उसको बोलते हैं इज अ पेस्की पर्सन। और फिर अपने पास परलॉइन। परलॉइन होता है जो चोरी करके जो चीज़ ली जाती है, ठीक है, जो चोरी कर ली जाती है, जो चीज़ जैसे कोई चीज़ चोरी करके पाई जाती है उसको परलॉइन कहा जाता है। टू स्टील समथिंग इज कॉल्ड टू परलॉइन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है डीप इन थॉट का पेंसिव। अपने ख्यालों में खोया होता है या उदास होता है, ख्यालों में सोच रहा होता है कुछ बहुत ध्यान से, उसको पेंसिव। चलो गाइस, नेक्स्ट है विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट। अब विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट जिसको क्या बोलते हैं, पनिशमेंट का रिस्क नहीं है। ऑप्शन दिए हैं इम्प्यूडेंट, इम्प्यूनिटी, इनएक्सोरेबल, या इम्पर्ट्यूरेबल। अब सबसे पहले इम्प्यूडेंट का मतलब होता है गाइस जो मतलब तपाक से या मतलब बिना सोचे हुए, जैसे ना मुंह फट जो इंसान होता है उसको इम्प्यूडेंट बोलते हैं। तो मतलब बिना सोचे समझे कोई भी वल्गर बात बोल दी या कुछ भी गलत मतलब बोल निकाल दिया मुंह से, उसको बोलते हैं इम्प्यूडेंट। इम्प्यूनिटी होता है गाइस जब आपको पनिशमेंट का डर नहीं होता, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, डिसिप्लिन और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। नॉट ए गर्ल यू हैव डिटेंशन, द बॉय एक्सेप्टेड विद इम्प्यूनिटी। तो इसको पता था कुछ डांट तो पड़नी नहीं है, तो जब आपको डांट का डर नहीं होता उसको बोलते हैं इम्प्यूनिटी। फिर है इनएक्सॉरेबल। इनएक्सॉरेबल का मतलब क्या होता है गाइस, जिसको आराम से शांत नहीं किया जा सकता। इनप्लेकेबल उसको बोलते हैं, जिसको शांत नहीं किया जा सकता, जो अडिग रहता है अपनी बात पे, उसको बोलते हैं इनएक्सॉरेबल। और नेक्स्ट है गाइस अपने पास इम्पर्ट्यूरेबल। हाँ जी, तो इम्पर्ट्यूरेबल होता है गाइस जो बड़े आराम से एक्साइटेड या अपसेट नहीं होता, मार्क्ड बाय एक्सट्रीम कामनेस, मतलब जो बहुत आराम से एक्साइटेड नहीं होता या बहुत आराम से जिसको आप तंग नहीं कर सकते, तो उसको पर्ट्यूरेबल, जिसको बड़े आराम से एक्साइटेड कर सकते हो या किसी को तंग कर सकते हो, जो तंग हो जाता है बहुत जल्दी, वो पर्ट्यूरेबल। और इम्पर्ट्यूरेबल जो काम रहता है हमेशा, जिसको आराम से आप उकसा नहीं सकते, तो बोलते हैं इम्पर्ट्यूरेबल। तो विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट का मतलब होता है इम्प्यूनिटी, यहाँ पे आपको पनिशमेंट का डर ना हो। चलो गाइस, नेक्स्ट है एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ। जब अपनी सेहत की बहुत ज़्यादा चिंता करता है जब कोई इंसान, तो उसको बोलते हैं उसको क्या कहा जाता है देखना। तो उसको ये रहता है कि यार मैं तो बीमार हूँ, कुछ ना कुछ मेरे को हो रखा है, तो मेरी तबीयत पक्का ख़राब है। तो उसने ऑप्शन दिया हाइपोकॉन्ड्रिया, मेलेस, डिस अफेक्टेड, या मेलिंगर। अब हाइपोकॉन्ड्रिया होता है गाइस जब जब कोई इंसान को यूँ लगता रहता है कि मैं तो बहुत बीमार हूँ या मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रखी है, लेकिन कुछ गड़बड़ होती नहीं है, उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। Hypochondria can be defined as having an excessive preoccupation or worry about having an illness or serious disease. In simple terms, it means obsessing over whether you have a disease,
एट द करंट मोमेंट विच डिजीज इट इज। आपको लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा सा भी यूँ लगता है ना यार, आज तो कमर में दर्द हो रहा है, यूँ लगता है हाय बीमारी होगी, मेरे तो कमर खराब हो रही है, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मतलब ये हाइपोकॉन्ड्रिया होता है। अरे मेलिस, मेलिस होता है फिजिकल डिस्कम्फर्ट, थोड़ी सी जो बीमारी होती है ना, हल्की से जो बीमार हो जाता है उसको मेलिस कहा जाता है। फिर है डिसअफेक्टेड, डिसअफेक्टेड जिसको जो अफेक्ट नहीं होता किसी चीज़ से। और फिर है अपना मेलिंगर, मेलिंगर बोलते हैं इसको, मेलिंजर नहीं कहते, मेलिंगर कहते हैं। मेलिंगर होता है गाइज जो बीमारी का बहाना लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज को अवॉइड करता रहता है, उसको बोलते हैं मेलिंगर। चलो गाइज आगे चलते हैं। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, मूर्ति पूजा, जो विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, एथिज्म है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, एथिस्ट। इज्म होता है भगवान में विश्वास करना, एथिज्म होता है भगवान में विश्वास ना करना। तो एथिज्म भगवान में विश्वास ना करना, थीज्म भगवान में विश्वास करना, लेकिन आइडोलेट्री, आइडल से बनता है। आइडोलेट्री होता है मूर्ति पूजा करना, मूर्तियों को पूजा करना जो करते हैं हम लोग, तो आइडोलेट्री। और फिर आइकोनोक्लाज्म, आइकोनोक्लाज्म होता है इस मूर्ति को जो तोड़ता है, जो पुरानी जो विश्वास है, पुरानी जो जो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं उनको तोड़ने वाला इंसान या मूर्ति तोड़ने वाला इंसान, मूर्ति को विश्वास नहीं रखता। तो स्वामी विवेकानंद वॉज आइकोनोक्लास्ट। तो उनको मूर्ति पूजा अच्छी नहीं लगती थी कि पत्थर में कहाँ भगवान होगा, भगवान आपके अंदर रहता है। लेकिन जो मूर्तियों में जो मूर्तियों की जो पूजा करते हैं उनको बोलते हैं आइडोलेट्री। आइडोलेट्री इज वर्शिपिंग द क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ द क्रिएटर। जो चीज़ें बनाई गई है, पत्थर, मूर्ति, इनकी पूजा करने वाले इंसानों को बोलते हैं आइडोलेट्री। चलो गाइस, नेक्स्ट है समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी। अब उसने ऑप्शन दिए ट्रिवियल, टॉक्सिक, टॉर्पिड या ट्रेजिक। अब बेसिकली गाइस देखो, ट्रिवियल तो होता है बहुत छोटा सा, कोई छोटी सी बात, कोई मामूली सी बात, उसको बोलते हैं ट्रिवियल। टॉक्सिक होता है गाइस जो बहुत ही जहरीला या बहुत ही खतरनाक होता है। टॉर्पिड होता है गाइस जो बहुत ही स्लो, इनएक्टिव सा होता है, मतलब सुस्त पड़ा होता है, ठस जिसको बोलते हैं, भैया बहुत सुस्त आदमी है, टॉर्पिड है। तो ट्रेजिक होता है बहुत ही ट्रेजेडी जो होती है, ट्रेजिक उसको बोलते हैं, ट्रेजेडी मतलब बहुत ही बुरा, जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो ट्रेजिक इज दुर्घटना वाला, तो उसको बोलते हैं ट्रेजिक। सही ऑप्शन यहाँ बनता है गाइस टॉक्सिक। चलो गाइस, नेक्स्ट है रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। एक ऐसी दवाई जो सभी बीमारियों का इलाज कर देती है, हमने पहले भी किया था, आई थिंक सिनोनिम्स में किया हुआ है हमने, तो उसने option दिया एमनीशिया, पेनेशिया, इंटेलिजेंसिया या पैरासोल। ठीक है, तो एमनीशिया होता है गाइस मेमोरी लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी, परमानेंट लॉस या टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी, दैट्स कॉल्ड एमनीशिया। एमनीशिया का इंजेक्शन दिया जाता है जब ऑपरेशन करना होता है ना। एमनीशिया बेसिकली टेम्परेरी लॉस ऑफ मेमोरी। पेनेशिया होता है गाइस वो दवाई जो सभी चीज़ों का रामबाण जिसको बोलते हैं ना, हर मतलब बीमारी की एक दवा, उसको पेनेशिया कहा जाता है। इंटेलिजेंशिया होता है गाइज इंटेलिजेंट होना। और पैरासोल होता है गाइज, पैरासोल जैसे एक वो छाता टाइप जैसे होता है ना, तो छाता तो अम्ब्रेला होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम छाया कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे पहले होते थे, मतलब जहाँ पे राजा महाराजा बैठते थे तो उनके पीछे जो बड़ी सी छतरी लेके बैठे होते थे, और उनके सॉरी जो सेवक होते थे पीछे खड़े रहते थे, जहाँ भी राजा बैठता उनके पीछे वो छतरी खोल के खड़े हो जाते थे ताकि उनको धूप ना लगे। तो जो छाता होता है ना जिससे छाया की कर दी जाती है उसको पैरासोल कहा जाता है। रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज इज कॉल्ड पेनिशिया। चलो गाइस, नेक्स्ट हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता से नफरत करता है, हमने पहले भी किया था, लेकिन उसने ऑप्शन दिया मिसंथ्रोप, मिसोगाइनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट या मिसोगेमिस्ट। जैसे मिसंथ्रोप होता है गाइस जो इंसानियत से नफरत करता है, मिसंथ्रोप। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो इंसानियत से प्यार करता है। मिसोगाइनिस्ट होता है, गाइनिस मतलब लेडी, तो जो औरतों से नफरत करता है, मिसोगाइनिस्ट। और मिसोगेमिस्ट होता है गाइस जिसको शादी से नफरत होती है। पॉलीगैमी, गैमी होता है शादी, तो मिसोगेमिस्ट जिसको शादी से नफरत होती है। तो हिटर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड मिसंथ्रोप। चलो गाइस, नेक्स्ट है इररेसिस्टिबल क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दारू पीने की बहुत ज़्यादा ललक जिसके अंदर होती है, या बहुत ज़्यादा जिसको वो होती है, क्या बोलते हैं, दारू पीने की या अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीने की क्रेविंग, जिसको हम बोलते हैं लत लगी होती है, या मन में जो चुल उठती है ना कि दारू पीनी है, दारू पीनी है, उसको क्या कहते हैं? उसने ऑप्शन दिए हैं मेगालोमोनिया, डिप्सोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया या पायरोमेनिया। अब पायरोमेनिया होता है गाइस आग लगाने की बहुत ही ज़्यादा चाहत, जिसको जो कुछ लोग होते हैं जिनको कहीं भी माचिस दिख जाए या आग दिख जाए वो वहीं पे आग लगाना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पायरोमेनिया। नेक्स्ट है गाइस अपने पास क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया होता है गाइस चोरी करने की चाहत, जो ना कुछ लोगों को कहीं भी गए होते हैं कुछ ना कुछ चोरी करके लाना उनका मन करता रहता है।
चोरी करने की जो मीनिया होता है, जो सनक होती है, तो आग लगाने की सनक को बोलते हैं पायरोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी करने की बहुत ज़्यादा चाहत होना। डिप्सोमेनिया होता है गाइस दारू पीने की बहुत ज़्यादा लालच। और मेगालोमेनिया होता है गाइस में आदमी को मेगा मेगा मतलब अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग जाता है। वो यूँ सोचता है कि भाई मैं, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। वो दिमागी रूप में से ना उसके दिमाग में ये होता है भाई मैं तो सबसे ताकतवर हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो वो होता है मेगलोमेनिया। सही ऑप्शन यहाँ बनता है डिप्सोमेनिया। डिप मतलब डूब जाना, इस तरह से याद रखना। डिप कर जाना मतलब दारू में डूब जाना। दारू में डूबने की जो चाहत होती है उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। जैसे पिक्चर में दिखा रहा है, और डिप्सोमेनिया पियक्कड़ जो होता है इंसान उसको डिप्सोमेनियक, जिसको हर रोज दारू पीने को चाहिए, डिप्सोमेनिया। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी। वो इंसान जो अपनी पार्टी को छोड़ के या अपने मतलब कि जिस भी ग्रुप के साथ वो होता है तो उसको छोड़ के और दूसरी पार्टी में जा जा मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया अपोस्टल, प्रोसेलाइट, रेनेगेड या क्रिटिक। अब अपोस्टल होता है जो बहुत ही कट्टर सपोर्टर होता है, ठीक है, बहुत ही अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहता है, अडिग रहता है, वो बोलते हैं अपोस्टल। प्रोसेलाइट होता है जिसने अभी अभी धर्म परिवर्तन किया है। किस धर्म में? जूइज्म में, जुदाइज्म जिसको बोलते हैं, जुडाइज्म में। जूइज्म में जो अभी अभी कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोसेलाइट। रेनेगेड होता है जो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में भाग जाता है। क्रिटिक होता है जो निंदा करता है किसी चीज, आलोचना करता है, उसको आलोचक को बोलते हैं क्रिटिक। जैसे पिक्चर में देख रहे हो, वोट फॉर राहुल, वोट फॉर मोदी, तो ये क्या हो गए? रेनेगेड, जो अपनी पार्टी छोड़ के भाग गए। वैसे ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो क्या कहलाते? ही इज अ रेनेगेड, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में भाग गए हैं। तो हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी, जो अपने सिद्धांतों को छोड़ दे या अपनी पार्टी को छोड़ के चला जाए, उसको रेनेगेड इंसान। चलो गाइस, नेक्स्ट है वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस। जब दो या दो ज़्यादा पार्टी में लड़ाई हो जाती है तो बीच में जो समझौता सुलह करवाता है जो इंसान, तो ये देखो पिक्चर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया न्यूट्रल, इंटरमीडियरी, जज या कॉनेश्योर। कॉनेश्योर तो मैंने बताया था क्या होता है, जो बहुत ही, जो किसी चीज़ के बहुत चाहत रखता है, बहुत नॉलेज रखता है किसी एक कला की। जैसे वो बहुत अच्छा लगता है कपड़े, कपड़े की पूरी नॉलेज होती है उसको, कपड़े अच्छे लगते हैं, कुछ को बाइक्स अच्छी लगती हैं, कुछ को गाड़ी अच्छी लगती हैं, तो उसको कॉनेश्योर मतलब जिसको अपनी जो चीज़ पसंद है उसमें पूरी नॉलेज होती है, पूरा शौकीन होता है उस चीज़ का, उसको बोलते हैं कॉनेश्योर। जज जो जज करता है ये तो हमें पता है। न्यूट्रल जो न्यूट्रल होता है, ना इस तरफ ना उस तरफ। लेकिन इंटरमीडियरी होता है वो इंसान जो बिचौलिया, जो दोनों की सुलह करवाता है, दो पार्टियों के बीच में, जिनके बीच में झगड़ा हो रखा हो, उनकी सुलह करवाने वाले इंसान को इंटरमीडियरी। चलो गाइस, नेक्स्ट है द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ। कि भाई अपने आप को हमेशा एडमायर करते रहना। अरे अरे क्या बाल लग रहे हो, होए क्या लग रहा है आज तो। शीशे में देख के कुछ लोग होते हैं ना अपनी तारीफ मतलब खुद ही करते रहते हैं, हमेशा खुद को यूँ होते हैं कि भाई मैं तो इतना सुंदर हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना बढ़िया हूँ। उस इंसान को क्या कहते हैं? उसने ऑप्शन दिए हैं कि उस हैबिट को क्या कहते हैं। तो उसने ऑप्शन दिया साइकोसिस, न्यूरोसिस, नार्सिसिज्म या पैरानोया। अब साइकोसिस होता है कि दिमाग में कोई बीमारी हो जाना, दिमागी रूप से ठीक ना होना। न्यूरोसिस भी वही होता है जब आदमी को लगता है कि कोई ऐसी डिजीज हो जाती है जो नर्व से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो दिमागी में ही होता है कि बीमार हो जाना। जैसे कुछ लोगों को सारी उम्र के लिए लकवा मार जाता है, दैट्स न्यूरोसिस। तब एकदम से कुछ गड़बड़ होगी बॉडी में, लेकिन वो न्यूरोसिस होता है बॉडी में कुछ गड़बड़ हो जाना। साइकोसिस होता है दिमाग में कुछ दिक्कत हो जाना। पैरानोया होता है जब किसी चीज़ का आपको डर बैठ जाता है, पैरानोया हो जाता है। किसी भी चीज़ का डर को बोलते हैं पैरानोया। लेकिन नार्सिसिज्म हमने पहले भी किया था, जो आदमी खुद को ही हमेशा एडमायर करता रहता है, शीशे में देख देख के भैया मैं अच्छा लग रहा हूँ, यही सबसे। नार्सिसिज्म लव और सेक्सुअल डिजायर फॉर वंस ओन बॉडी, कि अपनी के अपनी खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा डिजायर होना किसी के पास, so that person is called narcissist and the habit is called narcissism. चलो गाइस, नेक्स्ट वर्ड है टू टेक बैक, विड्रॉ और रिनाउंस। मतलब किसी बात को मुकरना या अस्वीकार करना, तो रिकेंट करना। अच्छा ये तो और दे दिया उसने ऑप्शन दिया रिपेंट, रिट्रेस, रिफ्यूज या रिकेंट। रिपेंट होता है अपनी गलती मानना या अपनी गलती का पश्चाताप करना। रिट्रेस होता है गाइज वापस अपना रास्ता ढूंढना, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे वापस चले जाना, रिट्रेस कर जाना। रिफ्यूज होता है मना कर देना। और रिकेंट होता है फॉर्मली रिजेक्ट और डिसवाउ और फॉर्मली हेल्ड बिलीफ। तो जो पहली चीज मानी जाती थी उसको रिजेक्ट कर देना, मतलब मुकर जाना या अस्वीकार करना या मुकरना, दैट्स कॉल्ड रिकेंट। लेकिन गलत पिक्चर है यहाँ पे गाइस। सही जो आएगा, जो ऑप्शन आएगा वो यहाँ पे रिट्रेस करना, ठीक है, वापस चले जाना या विड्रॉ कर जाना। मतलब रिट्रेस्ड मतलब उसी जिस रास्ते आए उसी रास्ते मुड़ के वापस चले जाना, होता है रिट्रेस करना। रिकेंट होता है मुकर जाना, रिजेक्ट कर देना किसी। चलो गाइस, नेक्स्ट है अ पेन फॉर
स्मॉल एनिमल्स। पेन मतलब रहने की जगह को भी पेन कहा जाता है। एक तो लिखने वाला पेन होता है, एक रहने की जगह होती है। छोटे छोटे जानवरों के रहने की जो जगह है तो उसको क्या कहा जाता है? उसने ऑप्शन दिया हच, लेयर, डेन या केज। केज होता है जाला। केज मतलब जहाँ पे केज के अंदर, केज तो आपको पता ही होगा यार। तो केज लेकिन काफ़ी बड़ा होता है। डेन होता है गुफा। लेयर होती है बहुत लंबी गुफा, तो लेयर कहा जाता है। और हच होता है वो छोटी सी जगह जहाँ पे छोटे जानवरों को रखा जाता है, जैसे बेस्ट आउटडोर रैबिट हच। हच ये जैसे ये दिख रहा है आपको, ऐसे जाला जहाँ पे छोटे छोटे जानवरों को रख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड अ हच। तो जहाँ पे कुत्ते भी रह सकते हैं, बिल्ली भी रह सकती हैं, खरगोश भी रखे जाते हैं, छोटे से केज को कहा जाता है हच, जहाँ पे छोटे जानवरों को रखा जाता है। केज होता है बड़ों के लिए, जैसे बड़े, जैसे वो हो गए अपने हिप्पोपोटामस या टाइगर, तो उनको केज में रखा जाता है। केज बड़ा होता है, हच छोटा होता है। चलो गाइस, अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक औरत जिसके एक से ज़्यादा पति हो एक टाइम पे, जैसे द्रौपदी थी, 5 पति थे। द्रौपदी से याद रखना। अब उसने ऑप्शन दिया है पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, पॉलीफोनी या पॉलीगाइनी। अब देखना गाइस, पॉलीगाइनी, गाइनी हमने कहा था ना फीमेल, तो पॉलीगाइनी होता है वो इंसान जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ हो, ठीक है, उसको कहते हैं पॉलीगाइनी। वो मेल, ये मेल्स के लिए होता है। एक से ज़्यादा वाइफ को बोलते हैं पॉलीगाइनी। पॉलीफोनी होता है एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना म्यूज़िक बजाने के लिए। पॉलीफोनी, फोनी म्यूज़िक होता है। पॉलीफोनी मतलब एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को गाना गाने या गाना बजाने के लिए यूज़ करना, दैट्स पॉलीफोनी। एक तो होता है ना एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना, वो होता है मोनोफोनी। और पॉलीफोनी एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करना। पॉलीगैमी होता है गाइस एक से ज़्यादा स्पाउस होना, अब वो दोनों के लिए होता है। मेल की एक से ज़्यादा पत्नियां हों, वो भी पॉलीगैमी हो गया। और किसी मतलब फीमेल की, फीमेल की एक, किसी फीमेल के एक से ज़्यादा हस्बैंड हो, वो हो गया मतलब एक से ज़्यादा शादी की हो जिसने, वो फीमेल जिसके एक से ज़्यादा मेल मतलब पति हो, उसको पॉलीगैमी कहते हैं, एक से ज़्यादा शादी। लेकिन पॉलीएंड्री होता है गाइस जिस औरत के एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं एक टाइम पे, दैट इज कॉल्ड पॉलीएंड्री। तो पॉलीएंड्री एक से ज़्यादा पति, तो वो फीमेल जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी जिस आदमी के एक से ज़्यादा जिसके वाइफ होती हैं, वो होता है पॉलीगाइनी। ठीक है, पॉलीगैमी वो दोनों के लिए होता है, चाहे आदमी का एक से ज़्यादा औरतों से शादी हो, या किसी औरत की एक से ज़्यादा इंसान, वो दोनों के लिए होता है। तो मतलब प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। लेकिन पॉलीएंड्री होता है वो औरत जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड होते हैं, तो बोलते हैं पॉलीएंड्री। चलो गाइस, नेक्स्ट है फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लैश। तो वो जानवर जो क्या बोलते हैं, फ्लैश भी खा जाते हैं, मतलब मांस भी खा जाते हैं, और घास फूस भी खा जाते हैं, दोनों तरह का खाना खा सकते हैं। देखो, जो घास फूस खाते हैं वो हर्बीवोरस, जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं वो कार्निवोरस। लेकिन जो दोनों खा सकते हैं, जैसे बेयर हो गया, ये बेयर मछली भी खा लेता है, मतलब फ्लैश भी खा लेता है और घास फूस भी खा लेता है। या जैसे चिंपैंजी हो गया, ये हो गया, बेसिकली एन एनिमल दैट हैज डाइट कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑमनीवोर। कार्निवोरस जो सिर्फ फ्लैश खाता है, जो सिर्फ मांस खाता है जो जानवर। ओमनीपोटेंट होता है जिसके पास सर्व शक्तिमान, जिसके पास सारी ताकत होती है। ओमनी मतलब सारा, और पोटेंट मतलब ताकत। तो ओमनीपोटेंट जैसे भगवान है, वो सर्वशक्तिशाली है, तो सारी ताकत सारा शक्ति होती है, उसको ओमनीपोटेंट कहते हैं। ओमनीवोरस जो दोनों तरह का खाना खा सकते हैं, वेज भी और नॉन वेज भी, यूँ कह लो, दोनों तरह के जो खाना खा सकते हैं वो होते हैं ओमनीवोरस। और ऑप्टिमिस्ट होता है जो पॉजिटिव सोचता है। तो सही यहाँ पे ऑप्शन बनता है ओमनीवोरस, ठीक है, दोनों तरह का खाना खा सकते हैं। नेक्स्ट है वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक पॉपुलर बिलीफ्स। ये बताया था ना कुछ देर पहले मैंने आपको, आइकोनोक्लास्ट। हाँ जी गाइज, तो उसने ऑप्शन दिया इमेजिस्ट, मिसएंथ्रोपिस्ट, आइकोनोक्लास्ट या मैसोचिस्ट। ठीक है, अब इमेजिस्ट होता है गाइज जो इमेज बनाता है, इमेज क्रिएट करता है, इमेजिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट जिसको इंसानियत से प्यार नहीं होता, ये हम कई बार कर चुके हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट जिसको इंसानियत से प्यार नहीं होता। आइकोनोक्लास्ट जो आइकन, आइकन से याद रखना कि जो चिन्ह को या मूर्तियों को जो तोड़ता है। डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस यूज्ड इन रिलीजियस वर्शिप या समवन हु अटैक्स चेरिश्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, उसको बोलता है आइकोनोक्लास्ट। और मैसोचिस्ट होता है जो खुद के ऊपर या खुद को चोट पहुंचा के खुश होता है, उसको मैसोचिस्ट कहते हैं। लोग होते हैं ना कि अपने ऊपर सारा, अपने आप को दुख पहुंचाते हैं, जैसे कुछ लोग देखें आपने, अपने आप को चाबुक मारते हैं, तो अपने आप को चाबुक मार के वो अपने आप को खुश कर रहे होते हैं। तो पीड़ा से सुख पाने वाले इंसान को मैसोचिस्ट कहते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन बनता है गाइस, आइकोनोक्लास्ट।
चलो गाइस, नेक्स्ट है वॉल्यूशन ऑफ समथिंग होली एंड सेक्रेड। हमने किया था ना पहले भी, सेक्रिलेज। उसने ऑप्शन दिया पॉल्यूशन, पिल्फरेज, सेक्रिलेज या पिटेंस। अब गाइस पॉल्यूशन तो आपको पता है, प्रदूषण। नेक्स्ट है अपना पिल्फरेज। पिल्फरेज होता है गाइस छोटी छोटी चीज़ों की चोरी, उसको पिल्फरेज कहा जाता है। जैसे बड़े बड़े शोरूम्स में छोटी छोटी चीज़ों को जब चोरी होने लग जाती है वो पिल्फरेज हो जाती है। सेक्रिलेज हमने किया ही था, किसी पवित्र चीज़ को अपवित्रकरण करना, किसी चीज़ का पवित्र चीज़ का मजाक उड़ाना। और पिटेंस होता है गाइस एक इनएडिक्वेट पेमेंट। ठीक है, पिटेंस मतलब पिटी, मतलब थोड़ी सी पेमेंट दे देना, पूरी पेमेंट ना देना। तो इन इनएडिक्वेट पेमेंट को बोलते हैं पिटेंस। सही यहाँ पे ऑप्शन बनता है गाइस अपना सैक्रिलेज, अपवित्रकरण। पिक्चर में किया गया है हमारी गीता का, वो कोला पिता दिखा रहे हैं इनको, शंख था वह, कहलाएगा सैक्रिलेज। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। नन्स वो जो क्रिश्चियंस जो होते हैं ना, तो फीमेल्स जो अपने उसमें मतलब भगवान की पूजा में ही करते हैं, वहीं काम करते हैं, उसी जगह रहते हैं। तो वो उस जगह को क्या बोलते हैं जहाँ पे नन्स रहती हैं और काम करते हैं? उसमें चर्च, चर्च में पूजा होती है गाइस, सिर्फ पूजा होता है चर्च में, या शादी होती है। स्कूल पढ़ते हैं, अबोर्ड होता है घर, कॉन्वेंट होता है वो जगह जहाँ पे नन्स रहती हैं और काम करती हैं। नन्स ऑल्सो वर्क देयर एंड दे लिव देयर, तो दैट प्लेस इज कॉल्ड कॉन्वेंट। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट है जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर। किसी इंसान के का जो कैरेक्टर है उसका एक जनरल व्यू को क्या कहा जाता है? बायोग्राफी होता है उसकी पूरी जिंदगी की कहानी। प्रोफाइल होता है उसका पर्सन का जो कैरेक्टर है, किस तरह का चरित्र है उसका वर्णन। इंट्रोडक्शन होता है किसी से पहली बार मुलाकात। स्केच होता है किसी के चित्र। सही ऑप्शन बनता है प्रोफाइल। उसका प्रोफाइल कैसा है, मतलब बायोग्राफिकल स्केच या आउटलाइन ऑफ समथिंग, तो उसका कैरेक्टर के बारे में बात करना। तो जनरल व्यू ऑफ समवंस कैरेक्टर इज कॉल्ड हिज प्रोफाइल। चलो गाइस नेक्स्ट है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर। जब शोर मचाते हुए लोग तोड़फोड़ करने लग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एजिटेशन, एजिटेशन होता है गुस्सा। रेवोल्यूशन होता है क्रांति, तो कोई रेवोल्यूशन उठ जाता है, क्रांति हो जाती है किसी लोगों में। पेंडेमोनियम होता है जब कुछ लोग, मतलब काफी लोग, कुछ भीड़ जो होती है वो तोड़ फोड़ करने लग जाए और मारपीट करने लग जाए, उसको शोर शराबा करने लग जाए, उसको पेंडेमोनियम कहते हैं। स्टर होता है जब लोगों को भड़का दिया जाता है, उकसा दिया जाता है, उसको स्टर बोलते हैं। तो सही पे सही यहाँ पे वर्ड आता है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम होता है वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर या कंफ्यूजन, जहाँ लोग शोर शराबा करते हैं, तोड़ फोड़, पेंडेमोनियम। नेक्स्ट है गाइस द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। जो लोग जो पहली स्पीच जो होती है, हमने किया था शायद, हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी इसको क्या बोलते हैं, मेडन स्पीच। तो उसने ऑप्शन दिया मेडन स्पीच, इनॉग्रल स्पीच, ट्रायल स्पीच या मैराथन स्पीच। मैराथन स्पीच जो लगातार स्पीच दी जाती है, जैसे कमेंट्री होती है, वो मैराथन स्पीच होती है। क्रिकेट मैच की कमेंट्री 2-3 घंटे तक दी जाती है। ट्रायल स्पीच जो एक ट्रायल पे जो ट्रायल बेसिस पे जो स्पीच दी जाती है। इनॉग्रल जब किसी चीज़ की इनॉग्रेशन होती है, कोई पहली बार जब खुलती है कोई चीज़। प्रधानमंत्री ने अभी तो कुछ दिन पहले अटल टनल का इनाग्रेशन किया, तो उसमें जो स्पीच दी उसको इनाग्रल स्पीच बोलते हैं। लेकिन मेडन स्पीच होती है जो पहली स्पीच जो इंसान पब्लिक के सामने खड़े होकर देता है या कोई पॉलिटिशियन देता है, उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। चलो गाइस नेक्स्ट है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। वो इंसान जो मतलब यूजुअल रूल्स फॉलो नहीं करता सोशल लाइफ के, मतलब लोगों की तरह नहीं जीता, वो अपनी मर्जी से जीता है। जैसे ये लोग देख रहे हो कैसी कितनी सारी अंगूठियां पहन रहे हैं या कैसे कपड़े पहन रहे हैं। ये वो इंसान होते हैं जो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जो दूसरों के सोसाइटी के हिसाब से अ, नहीं जीते। उनको हम बोलते हैं बोहेमियन। बोहेमिया वो जगह होती है जहाँ पे मर्जी से रह सकता है। तो बोहेमियन लोग वो हो गए जो अपनी मर्जी से जीते हैं, दूसरों के या समाज के हिसाब से नहीं। ऑप्शन दिए बोहेमियन, आर्टिजन, पार्टिजन और फिजिशियन। फिजिशियन तो होता है guys, जो डॉक्टर होता है उसको फिजिशियन बोलते हैं। पार्टिजन होता है जो किसी पार्टी का मेंबर होता है। आर्टिजन कोई भी कलाकार जो कलाकृति बनाता है। और बोहेमियन वो इंसान जो अपनी मर्जी से है, उसको बोलते हैं बोहेमियन। नेक्स्ट है गाइस प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, कि एक चीज को जब आप दूसरी चीज के साइड में रख देते हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसने इम्पोज, रिपोज, जक्सटापोज या एक्सपोज। इम्पोज होता है कोई चीज किसी चीज पे वो कर देना, किसी कोई बात किसी दूसरे पे लाद देना, इम्पोज कर देना। मतलब किसी दूसरे के ऊपर बोझ डाल देना, तो भाई मैं ये काम तुझे करना ही पड़ेगा, तो वो इम्पोज कर दिया। नेक्स्ट है रिपोज। किसी को इम्पोज का ऑपोजिट होता है रिपोज, किसी को किसी काम से मुक्ति दे देना, फ्री कर देना, भाई तूने नहीं करना है काम, मैं खुद कर लूंगा। तो किसी काम का बोझ दूसरे पे डाल देना, इम्पोज करना। रिपोज उसको कर देना। एक्सपोज होता है कोई छुपी हुई चीज़ को लोगों के सामने ले आना, पर्दाफाश कर देना, वो होता है एक्सपोज करना। लेकिन जक्स्टापोज होता है जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के बगल में खड़ा कर दिया जाता है।
तो जस्ट पोज, जक्स्टापोज ऐसे याद है, जैसे दो दोस्त जब दो गर्ल्स इकट्ठा खड़े होकर फोटो खिंचवाती हैं तो जक्स्टापोज हैं वो, जस्ट पोज कर रही हैं, तो राइट नेक्स्ट टू ईच अदर एंड इफ यू डू नॉट डू सो परफेक्टली यू जक्स्टापोज, बिल्कुल एक दूसरे के बगल में खड़े हो जाना। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर इज कॉल्ड जक्स्टापोज। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। चलो गाइज, ये थे अपने इस सेशन के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो काफ़ी सारे नए भी हमें देखने को मिले और कुछ रिपीट भी किए हमने, तो याद करते चलना इनको, जो नए सीख रहे हैं उनको नोट डाउन करते चलना। चलो गाइज, आगे और भी सेशंस करेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल।